ठीक है सर। तो कल निर्वाचन आयोग का भाग 1 पढ़ा और आज भाग 2। तो भाग 2 में वो सब चीजें पढ़नी है जो कल छूट गई थी। जैसे निर्वाचन प्रणाली कितने प्रकार की होती? 2, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। भारत में जो निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। प्रथम बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भारत में कब प्रयोग किया गया? पहले आम चुनाव 1952 में। ठीक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जितने 18 वर्ष के ऊपर हैं मतदाता सूची में नाम, सबको वोट डालने का अधिकार, पुरुष हो या महिला दोनों को। प्रत्याशी की जमानत जब्त कब होती है? जैसे पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो कई बार सुनने में आता है कि अरे उनकी फलाने सिंह की ढिमके सिंह की जमानत जब्त हो गई। ठीक, तो इसे देख लो, अब एक एक समझ लो पहले। ठीक, पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और फिर अप्रत्यक्ष। तो जो राज्य स्तरीय मतलब कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और केंद्र मतलब लोकसभा के, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होते हैं। इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। जैसे मान लो कहीं का विधायकी क्षेत्र है, तो हम सिर्फ जो आम जनमानस है ये किसे चुनता है? सिर्फ विधायक को। और फिर ऐसे कई सारे विधायक चुन जाते हैं हर पार्टी के, और जिसमें ज्यादा विधायक होते हैं, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं, तो उसी के दल का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर ये लोकसभा में कहा जाए तो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ अप्रत्यक्ष अपने विधायक, इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। ठीक, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद है उसके लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होता ही नहीं है, ना प्रधानमंत्री के लिए होता है, सिर्फ उसके सदस्य के लिए। जैसे विधानसभा के सदस्य तो विधायक, लोकसभा के सदस्य तो सांसद। लोकसभा में 2 प्रकार के सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। संसद में मतलब 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली फिर रहती कहाँ, ये समझ लो। जैसे नीचे तृतीय स्तर जो स्थानीय स्वशासन, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि उसमें प्रधान का पद भी जो होता है उसमें हम लोग सीधे प्रधान को वोट देते हैं। उसमें यह नहीं होता है कि सदस्य चुन जाएंगे फिर अपने में से किसी एक को प्रधान चुनेंगे। ठीक, तो केंद्र और राज्य मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग होता है, लेकिन स्थानीय स्वशासन में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का चुनाव होता है। ठीक, अब इसी में एक चीज छूट गई थी, उसको बता रहे हैं। एक होता है रिकॉल, बुलावा, मतलब जो स्विट्जरलैंड में लागू है। उसमें होता यह है कि कोई विधायक चुना गया या कोई भी प्रतिनिधि जनता का चुना गया, अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो वहां की जनता कह देती आ जाओ, बहुत समय कर लिए हो, आ जाओ। ठीक, तो वही रिकॉल सिस्टम लेकिन छोटे देशों में लागू हो पाता है, बड़े देशों में नहीं लागू हो पाता है। लेकिन पंचायत अपने भारत में सिर्फ एक स्टेट है एमपी, इसका एक नगर निकाय है, वहां पे रिकॉल सिस्टम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि भारत में किस राज्य में एक नगर निकाय में रिकॉल सिस्टम है, तो मध्य प्रदेश का है। ठीक, वहां पे अगर वो प्रतिनिधि उसका काम सही नहीं करता है, नगर पालिका परिषद है जो, तो उसको आ जा, बहुत मजा कर लिए हो, टाइम खत्म तुम्हारा। ठीक, तो अब ये थोड़ा समझ लो, जो रिकॉल रहता है इसमें होता क्या है कि ये छोटे राज्यों के लिए सरल है, बड़े राज्यों के लिए कठिन है। मतलब इसमें जनता की राय लेनी होती है। अब मान लो भारत में रिकॉल लगा दिया जाए, तो यहाँ 124-25 करोड़ तो ऐसी संख्या, अब तो मान लो 40 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, तो यहाँ पर वो बुलाएंगे तो पता लगे रोज एक आ रहा है, एक जा ही रहा है, एक आ रहा है, एक जा ही रहा है, तो छोटे राज्य के लिए सुटेबल रहता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, जो निर्वाचन प्रणाली है वो हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मतलब जैसा भारत में निर्वाचन का प्रक्रिया जैसी, वैसे ही ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एक सम्राट होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, उसी की तर्ज पे अपने यहाँ एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री होता है। वहां भी जो सम्राट है वो नाम मात्र का है, और यहाँ भी जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है। ठीक, अब प्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत में महिलाओं को 1950 में मताधिकार मिल गया। मतलब जब देश गणतंत्र हुआ उसी के साथ में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन बड़ा सोचने वाली बात है, ब्रिटेन जैसे देश में जहां से हमने लिया, यहाँ पर महिलाओं को 1926 में वोट देने का अधिकार मिल पाया।
जमाने से, मतलब महिलाओं के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लंघन होता रहा, लेकिन 1926 से यहाँ मिला और भारत में 1950 से। तो इसकी तुलना में हम ठीक रहे कि जब देश आजाद हुआ उसी के साथ में वयस्क मताधिकार सबको मिल गया। कब प्रयोग किया गया? पहले आम चुनाव में। पहले आम चुनाव हुए कब? 1952 में। अब जमानत कब जब्त होगी? जैसे गांव में प्रधानी के चुनाव में देखते हुए थे, अरे उन्होंने वो वार्ड नंबर 2 से पर्चा भरा, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो उसका एक मानक होता है कि कम से कम इतना वोट मिले तो जमानत जब्त नहीं होगी। तो उसका मानक होता है अगर कुल वैध मतों का 1/6 लगभग 16 कुछ %, ठीक, 1/6 भाग अगर उसे वोट नहीं मिलता है, मान लो 96 वोट पड़े और उसमें अगर उसे 16 वोट नहीं मिलते हैं, 16 छक्का 96, तो कह दिया जाएगा इसकी जमानत जब्त है। अच्छा, इसका असर क्या होता है ये थोड़ा समझ लो। अगर जमानत जब्त हो गई है तो निर्वाचन आयोग एक आपसे हलफनामा लेता है, सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है। जैसे प्रधानी के चुनाव में जो सामान्य है उनके लिए 500 रुपए है, जो ओबीसी उनके लिए 250 रुपए है, एससी के लिए सदस्य जो होते हैं उनके लिए 150 रुपए है, ये जमानत राशि है। अगर 1/6 नहीं पा पाए वोट तुम, तो तुम्हारी वो जमानत राशि चली गई। हाँ, मतलब डूब गया वो 150 रुपया, गरीब हो जाओगे अब तुम, ठीक। अगर 1/6 से ऊपर पा गए तो चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता कई बार, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर तुम्हें निर्वाचन आयोग को सूचना देनी होगी कि भाई हमारा वो जो है जमानत राशि वापस कर दी जाए। उसमें बताना पड़ेगा इतना मत, तुम्हारा जब बताओगे कि हमारा ये चुनाव चिन्ह था, फिर फॉर्म भरवाया जाता है, तो उससे फिर वो आपका 150 रुपया वापस आ जाएगा। हाँ, हार जाओ या जीत जाओ उससे अलग बात है, 1/6 मतों से अधिक मिलना चाहिए, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब लेकिन होता क्या है, अब जब प्रधान बन गया या मान लो सदस्य बन गया, अब जीत की खुशी में पागल है, कौन 150 रुपया मांगे जाके। तो अगर कोई भी हो, सबके, तो कोई, अब सोचो थोड़ी देर के लिए, 1-8% ही लेने जाते हैं जो खूब जागरूक है। अब ये समझ लो ये सब रुपया जो राजस्व चला जाता है सरकार के पास, जो मांग दिया तुमको मिल गया, नहीं मांगा तो जमा है, करोड़ों अरबों रुपया ऐसे ही जा रहा है। अभी मान लो किसी वार्ड से लड़ोगे चुनाव, जीत जाओ, क्या जाओ 150 रुपए के लिए, वहां भी कई बार ऐसी मजाक में कह देता है, अरे जीत गए हो अब तो तुम्हें लड्डू खिलाना चाहिए, तुम खुशी में और 200 का नोट निकाल, ये लो, है ना, 150 रुपया उसने बोला चूना लगा दिया, 200 रुपया को लगवा दिया, ठीक। तो ये कितना रह गया था, और जो इसमें मुख्य संशोधन हुए वो अभी देख लो। उसके पहले एक बार ये देख लो, आयोग के अध्यक्ष, इन्हें याद कैसे करना है, अभी एक बार बता दे रहे, फिर लास्ट में एक बार फिर से बता देंगे, ठीक। जैसे हम कहें वैसे ही कहना, देखो जहां पे, इसलिए हमने अंडरलाइन लगा रखा, जो नाम तुम्हें याद रखने हैं। सुकुमार सेन का बस पहले पूरा नाम याद रखना, तो सेन सुंदरम सेन नगेंदर, जैसे पढ़ना, सेन सुंदरम सेन नगेंदर स्वामीनाथन सकदरे, समझ लो, सेन सुंदरम सेन नगेंदर स्वामीनाथन सकदरे। 6 खत्म हो गए। आप देखो यहां तक खत्म। 7 पे क्या, आर के त्रिवेदी। तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है, और तीनों कैसे रहते हैं? साथ में। तीनों कैसे रहते हैं? साथ में, मतलब तीनों, तो त्रिवेदी कैसे रहते हैं? साथ में, ठीक, साथ में। अभी इसको छोड़ देना, इसको अभी छोड़ दो। अब ये 9, ये पहली महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, कार्यकारी बनी थोड़े दिन के लिए 1990 में, और 90 में 1-2 महीने के लिए। ये पहली महिला रामा देवी। इनको कैसे याद रखोगे? सारे पुरुष एक महिला से पूछा जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनोगी, तो वो जवाब आएगा नहीं या नो, मतलब नो तो नो, ठीक। फिर 10वें पे सेशन, सेशन में एक शब्द मिल रहा है हमें, शेष। किसी संख्या का जब भाग दे तो कुछ बचता है, तो निर्वाचन आयोग में शेष कितना बचता है? 10। फिर लिखा 1 मतलब गेरा, और गिल, गिल मतलब गीला, और 1 मतलब एक, अगर एक बूंद भी डालोगे कहीं पर तो कैसा कर देगा? गीला, मतलब गिल। फिर 12, 1-2, ये सुना होगा कभी, ज्योतिर्लिंगी मंदिर, हाँ सुनिए, ठीक, ज्योतिर्लिंगी मंदिर, उसमें 12 ही शिवलिंग है, तो ज्योतिर्लिंगी कितने हैं? 12। 13
13 मतलब 13, तेरी मूर्ति का है की है कृष्ण की, या तेरा चेहरा कैसा है कृष्ण के जैसा। 14 क्या लिखा है बी बी, एक शादी कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, हद कर दिया कितनी 14 शादी कर लिया किसने, टंडन ने, 14 बीबी टंडन की। ठीक, अब 15 पे आ जाओ, ये लिखा है गोपाल और फिर स्वामी। गोपाल मतलब ग्वाला, ग्वाला होता है, एक ग्वाला होता है, और जो ग्वाला होता है जो गाय मतलब पालते हैं ज्यादातर उनके यहाँ 1-2 गाय नहीं मिलेंगी, कम से कम 4-5 गाय मिलेंगी। तो एक ग्वाला कितनी गाय पाले हैं 5, मतलब 5 गायों का क्या स्वामी। तो गोपाल स्वामी कितनी गायों का, एक गोपाल है 5 गायों का स्वामी है, 1 5 मतलब 15। फिर 16, अब भैया छोला किसको नहीं पसंद है, छोला हो फिर नया चावल हो, नवीन चावला है, छोला हो फिर नया चावल हो, फिर तो मजा आ जाएगा, तो छोला चावल। ठीक, 17 क्या लिखा कुरैशी, अगर इसको कुर्सी से रिलेट करते हो, कुर्सी, तो आज की लड़ाई किसकी चल रही है, कुर्सी की। कुर्सी क्या कर रही है, सबको सता रही है, सता रही है। 17 मतलब सता रही। ठीक, और ये पहले मुस्लिम भी थे, पहले मुस्लिम चुनाव आयुक्त बने। ठीक, फिर VS संपत, संपत का अगर मान लो क्या संपत्ति, संपत्ति तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संपत्ति, संपत्ति हमें कब मिलती है, ये हम कब किसी को दे सकते, जब हमारी उम्र कितनी हो जाए 18 वर्ष, 18 वर्ष होते हैं। ठीक, फिर बच्चे FH ब्रह्मा, इनको भी रोक दो। फिर 20 नमस्ते नसीम जैदी। ठीक, 20 नसीम जैदी, नसीम में एक शब्द मिलता है नशा, नशा मिलेगा। तो नशा में क्या होगा, जब तुम बहुत नशे में हो जाओगे तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द ही रहता है बस, रिजर्व रहता है, अरे बस अब बहुत हुआ, बस मतलब 20, बस क्यों नशे में हो गए, बस 20 नशे में होगा नसीम जैदी। 21 हमेशा पूजा पाठ होता है, 21 रुपये चढ़ा दो, ज्योति जला दो, प्रकाश चढ़ा दो, या प्रकाश मतलब ज्योति जला दो होता है, प्रसाद चढ़ा दो। तो अचल कुमार ज्योति, 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ और ज्योति जलाओ। फिर 22 OP रावत, O और P, P मतलब P क्या 2-2 गिलास दूध या पानी, OP। ठीक, OP रावत। फिर सुनील अरोड़ा, ये सुनील अरोड़ा और ये सुशील चंद्रा राजीव कुमार, इनको आपको बाय नेम याद रखना पड़ेगा। तो अब 22 तक OP रावत मतलब PP। एक ये रहता है अमिट स्याही या चुनाव स्याही, इसका फार्मूला कई बार पूछ लेता है। तो ये जी NO3 या सिल्वर नाइट्रेट जो लगाया थी नाखून पे। ठीक, अब कल इस पे बात हुई थी थोड़ी सी, लेकिन जो डाउट रह गया था उसे एक बार फिर से देखो। आम चुनाव जो होते हैं उनका पूर्ण कार्यकाल रहता है जब तक नए चुनाव ना होते। मध्यावधि चुनाव में भी पूर्ण कार्यकाल मिलेगा, लेकिन उपचुनाव में शेष कार्यकाल मिलता है। फिर से समझ लो, आम चुनाव जैसे अभी होना है 2024 में, मतलब जब 5 वर्ष पूरे हो जाए किसी सरकार के, चाहे गठबंधन सरकार हो या पूर्ण बहुमत की सरकार हो, जब 5 वर्ष पूरे हो जाए तब जो चुनाव करवाया जाता है उसे बोलते हैं आम चुनाव। अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या मंत्रिमंडल के इस्तीफा हो जाए तो बीच में ही चुनाव करवाने पड़ते हैं, मतलब 5 वर्ष पहले। ठीक, 5 वर्ष के पहले ही चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो उसमें भी कार्यकाल वहां से कितना मिलेगा, पूरा 5 साल। जैसे मान लो 4 साल हो गए, ठीक, और सरकार गिर जाए या सरकार इस्तीफा दे दे, तो यहाँ से चुनाव होगा तो ये नहीं कि आगे 1 साल के लिए हो, पूरे 5 साल मिलेंगे। या भले सरकार को 1 साल हुआ हो चले, तो ये नहीं कि 4 साल के लिए चुनाव करवाया जाएगा, पूरे 5 साल के लिए। लेकिन जब किसी विशेष सीट पर, विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, किसी प्रत्याशी का इस्तीफा हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वो सीट खाली हो जाती है, तो उसे 6 महीने के अंदर, मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है।
ठीक, हाँ। और इसका आदेश कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक, अगर 6 महीने, हमने एक शर्त कल बताई थी, 6 महीने ये अधिकतम सीमा होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद ये है, मान लो 6ठे महीने में ही चुनाव हो रहा है कहीं पर, और वहां पर भी अगर कहीं वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है, मतलब पैसे दे के वोट खरीदे जा रहे हैं, और इसका पुख्ता सबूत किसी के पास वीडियो रिकॉर्डिंग में या ऐसे हो कि क्लियर है कि हाँ खरीद फरोख्त हुई है, तो निर्वाचन आयोग इसे रद्द कर देगा। इस चुनाव को, जो मध्यावधि उपचुनाव हो रहा था, रद्द कर देगा और आगे 6 महीने का समय देगा निर्वाचन आयोग कि अब इसके अंदर करवा लीजिए। वहीं से आदेश दे दे, मतलब ये एक आध सीट पे होते ही है उपचुनाव। जैसे मान लो यूपी में 403 सीटें हैं, तो ये तो तय है कि 403 एक साथ तो मर नहीं जाएंगे, न इस्तीफा दे देंगे, एक ही आप पे दुर्घटना हो सकती है। ठीक, तो वहां पर मान लो 1 सीट है 2 सीट है, तो जिस सीट पर घूसखोरी हो रही है, जैसे मान लो 4 सीट पे हो रहे हैं, तो पूरा उपचुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो 1 सीट पे है, इसको रद्द कर दिया जाएगा, 2 फ्रेश हो गए तो उनमें चुनाव हो जाएगा सुचारू रूप से। और उस सीट में अगले 6 महीने में होगा। हाँ, उस सीट में अगले 6 महीने में होगा। 12 महीने। हाँ, वैसे अधिकतम 6 महीना है, लेकिन अगर कंडीशन ये फंस जाए खरीद फरोख्त की, ठीक, तो 6 महीने और बढ़ेगा। ये वैसे जनरली क्वेश्चन है, पूछता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये कंडीशन ये रख देता है कि 6 महीने में एक उपचुनाव करवाना चाहिए, अधिकतम सीमा है। मान लो किसी कारणवश ये 6 महीने का चुनाव ना हो पाए, उसमें क्या कारण हो सकता है, या ऐसा पूछ लेगा कि ऐसा भी कोई कारण है कि 6 महीने के बाद भी चुनाव हो सकता है, तो है, यही चुनाव है खरीद फरोख्त वाला, या ऐसी घटनाएं घटित हो जाए कि वहां पर, अब मान लो थोड़ी देर के लिए उपचुनाव होना है, ये कुछ ना हो, और वहां मान लो प्रत्याशी 3 हो, किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए, तब भी चुनाव पोस्टपोन किया जाएगा, जब तक दूसरा वहां पे दावेदार ना, अगर कोई दावेदार है उसी के साथ में तो कोई बात नहीं है तो उसे फिर मौका दिया जाएगा, लेकिन पोस्टपोन कर दिया। जैसे कई अभी राजस्थान में हुए थे, 200 सीटों पे चुनाव होना था वहां पे विधानसभा का, एक सीट पे कोई प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, तो वो 199 चुनाव करवाए। अब वो 6 महीने के अंदर करवा लिया जाएगा उस सीट पे। ठीक, अब एक बार फिर से देख लो ट्रिक से, क्योंकि अब ये खत्म हो रहा है ना निर्वाचन आयोग। मेरे साथ ही कहो, समझ जाओगे। सेन सुंदरम सेन नगेंद्रन स्वामीनाथन शकधरे, 6 खत्म, 7 पे 7 मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं? 3। कैसे रहते हैं? 7 3 मतलब 3 त्रि या त्रिवेदी, कैसे रहते हैं? 7 में 7। 8 पेरी शास्त्री, या पेरी शास्त्री, जो ठाठ मतलब इस समय किसका राज चल रहा है, जो वर्तमान पार्टी है राम राज कह रहे हैं। ठीक, जो शास्त्री होते हैं वो पुरोहित होते हैं, जैसे पूजा पाठ करवाना, तो इस समय पुजारियों के ठाठ चल रहे हैं, जो शास्त्री हैं उन्हीं के तो ठाठ चल रहे हैं, तो पेरी शास्त्री। फिर 9 पे एक महिला है मात्र, तो रामा देवी। 10 पे टीएन शेषन, 10 मतलब जब संख्या को भाग दो तो क्या बचेंगे? शेष 10। फिर एक एक बूंद से क्या हो जाएगा? गीला। 12 ज्योतिर्लिंगी है, लिंग 2। ठीक, तो ज्योतिर्लिंगी 12। 13 तेरी मूर्ति या तेरा चेहरा कैसा है? कृष्ण का। 14 बीवी टंडन की। 15 आ गए, एक है गोपाल स्वामी, एक ग्वाला, उसके पास कितने का है? 5, गोपाल स्वामी। फिर 16 मतलब छोला, और चावल मतलब नवीन चावल, नया चावल छोला। 17 क्या? सतार है, क्या? कुर्सी, कुरैसी है, तो उससे कुर्सी सतारेंगे हमें। जैसे नीतीश कुमार अभी तो कुर्सी चक्कर में भाग गए। नीतीश कुमार पलटू राम, इतना पलटू राम है कि अपनी उसने यहां से कटवाई, यहां से कटवाई, हाजिर कटवाई, मतलब इज्जत कोई ख्याल नहीं। अब ये भाजपा के साथ गठबंधन था, तोड़ दिया, लालू की पार्टी के साथ किया, अभी चुनाव आया, फिर कोई लालू से मिला, फिर लालू से तोड़ दिया, फिर भाजपा में गया। इतना पलटू राम, तो कुर्सी तो सता रही है। 17 वर्ष। 18 भी ये संपत्ति, 18 वर्ष के जब हो जाओगे तो संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। 19 SH ब्रह्मा, 19 मतलब 19 से, मतलब 19 से, तो कहते हैं ब्रह्मा सब सृष्टि के रचनाकार है। 19 से किसकी रचना हुई है? ब्रह्मा के द्वारा, मतलब 19 मतलब ब्रह्मा से रचना हुई। 20 बस, अब उन्हें नशा हो गया, अब 1 पैक 2 पैक 3 खत्म, अब बस सोने दो, तो BS वो नसीम जदी। 20 में नसीम जदी, नसीम हो गए। फिर 21 क्या करते? पूजा पाठ करते, तो ज्योति जलाओगे, तो अचल कुमार ज्योति। 22 पे 2 कप चाय पी लो या पानी पी लो, 2 मतलब OP रावल। 23 पे सुनील
अरोड़ा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार। खत्म 25। हमने तो क्वेश्चन नहीं देखा, ऐसे याद कर ले। ठीक, याद रखोगे तो याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो। सेन सुंदरम, सेन नगेंद्र, स्वामीनाथन सकसरे। 6 खत्म। 7 पे 3 है त्रिवेदी, 7 8 शास्त्रियों के ठाठ पुरोहित, 9 रामादेवी, 10 टीएन शेषन, 11 गिल, 12 ज्योतिर्लिंगी मतलब लिंग 2, 13 कृष्णमूर्ति, 14 बीबी टंडन, 15 गोपाल स्वामी, 16 नवीन चावला, 17 बी एस संपत, 18 नहीं 17 पे कुरैशी, 18 बी एस संपत, 19 एच एस ब्रह्मा, 20 नसीम जैदी, 21 वो अचल कुमार ज्योति, 22 ओपी रावत, 23 सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार। ठीक, तो ये था साधारण ट्रिक वाला वीडियो, इसे तुम याद कर लोगे। ठीक, फिर नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो। जैसे अभी आम चुनाव होगा मान लो 2024 का, तो इसका 5 साल कार्यकाल होगा। मान लो एनडीए गठबंधन बने या इंडिया गठबंधन बने, जिसकी भी सरकार बने मुझसे लेना देना, या मान लो गठबंधन बन जाए। अब 5 साल बाद चुनाव होगा 2029 में, तो ये आम चुनाव ही कहा जाएगा। मतलब जब एक आम चुनाव में चुनाव मतलब डिसीजन आ जाए, नई सरकार बन जाए, उसके बाद अगर 5 साल पूरी सरकार चल गई और फिर नया चुनाव होगा तो उसे बोलते हैं आम चुनाव। अब किसी कारणवश 5 साल के पहले ही ये सरकार गिर जाए तो ये क्या हो जाएगी, मध्यावधि चुनाव। मान लो 3 साल चली, सरकार टूट गई, तो यहाँ का चुनाव करवा दिया गया तो मध्यावधि चुनाव होगा। और कितने साल के लिए होगा, पूरा कार्यकाल मिलेगा, पूर्ण कार्यकाल। उपचुनाव किसी 1 8 2 4 6 सीटों पर आकस्मिक अगर सीट खाली हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा हो जाए, पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, तब भी हटना पड़ेगा उससे। हाँ, मतलब तुम जब राज नहीं देख रहे हो तो हटी जाओगे। तो उस सीट के लिए शेष कार्यकाल, मान लो जैसे इसी चुनाव को ले लो 2024 वाले को, मान लो 29 तक रहेगा। अब मान लो 2 साल के बाद किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है, किसी भी स्टेट का हो, तो उसे आगे 3 साल के लिए शेष कार्यकाल बचा 3 साल, उस कार्यकाल के लिए वहां पे उपचुनाव करवा दिया। ठीक, अधिकतम समय सीमा कितनी है, 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, अपवाद छोड़ के। अपवाद वही पता लगे फिर से उपचुनाव होना और किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो गई तो फिर बढ़ जाएगा, या सब कुछ ठीक रहा तो अब लिए घूम रहे हैं झोला, ये लो 500 1000 2000 वोट हमको दो, ये पकड़ गया तब भी पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक, अब क्लियर, चलो ठीक।